अब हम बात करते हैं फंक्शन जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके कहते हैं सिंथेसिस ऑफ इसेंशियल प्रोटीन्स, जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल, नॉट प्रोटीन्स इट्स लिपिड्स, जो हमारे पास लिपिड्स हैं उनकी सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स, हॉर्मोन्स और एंजाइम्स जो प्रोड्यूस होने हैं उसमें भी हेल्प करता है, उसकी बनाने में भी और उसकी सिक्रेशन में भी, दोनों में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोवाइड पाथवे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अदर, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होना है न्यूक्लियर मटेरियल का एक सेल से दूसरी सेल में, उसमें उसके लिए जो हमें पाथ फॉलो करना पड़ता है उसको भी प्रोवाइड करता है। सपोर्ट इन स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ सेल, सेल का जो स्केलेटल फ्रेमवर्क है उसमें हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इन लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, जो हमारे लिवर सेल में जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स में जो लिवर सेल होती है, यानी कि एनिमल्स में भी कौन से जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें ही लिवर सेल के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं लिवर में। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्लेज अ रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स, यानी कि ड्रग्स और जो पॉइजन्स है उसको उसकी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, यानी कि उनको सिंप्लीफाई करके बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो। अब हम बात करते हैं गोल्गी एपरेटस, जो ये टर्म है ये किसने दी थी? कैमिलियो गोल्गी ने, जो एक साइंटिस्ट है उसने ये टर्म दी थी, गोल्गी एपरेटस। क्या है हमारा? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, फ्लैटेंडेड सैक्स हैं, अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टाक कॉल्ड सिस्टर्नी। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फ्लैटेंडेड ऐसे सैक्स में प्रेजेंट होते हैं, पैरेलल टू एक दूसरे के ऐसे पैरेलल प्रेजेंट होते हैं। जो ये हमारे स्टॉक्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सिस्टर्न्स। दे पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन अक्रॉस द साइटोप्लाज्म, यानी कि हमारे प्रोटीन्स की पैकेजिंग में और उसको ट्रांसपोर्ट करने में थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म हेल्प करते हैं। फंक्शन क्या है? स्टोरेज में, प्रोटीन की स्टोरेज में, यानी पैकेजिंग होगी तो स्टोर भी तो करेंगे कहीं पे। मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स के फॉर्म में, उसको प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना और उसकी पैकेजिंग करनी वेसिकल्स के फॉर्म में, इसमें भी हेल्प करते हैं। लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर ये हमारा है गोल्गी एपरेटस, यहाँ से ये पैकेजिंग, यहाँ से अगर हमारा प्रोटीन ऐसे आएगा, फिर यहाँ से फिर मान लो यहाँ पे उसको पैकेजिंग बॉक्स में यानी कि वेसिकल्स में बनने स्टार्ट हुए, फिर यहाँ से ये अलग अलग करके ये यहाँ पे ये रिलीज हो गए हमारे। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे किलिंग में जो भी हमारे फॉरेन पार्टिकल अगर बाय चांस सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस हो गया तो उसको किलिंग में हेल्प करते हैं हमारे। मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं ऐसे, इसके अंदर फिल्ड क्या होंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे हेल्प करते हैं एंजाइम्स की सिक्रेशन में। काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल है, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। हेल्प टू क्लीन द सेल बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल, यानी कि जो हमारी कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर सेल के अंदर चला गया उसको, या फिर कोई सेल फट गई, कोई ऑर्गेनली खराब हो गई, फंक्शन उसका अच्छे से परफॉर्म नहीं करती, तो उसके डाइजेशन में भी हमारा लाइसोसोम्स जो हैं हेल्प करते हैं। कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल हैं उसको ब्रेक करने में भी हमारा लाइसोसोम्स है वो, जो इसका डाइजेस्टिव एंजाइम है वो हमारे हेल्प करते हैं। अब हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल भी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे हमारे घरों में पावर हाउस क्या होता है, हमारे पास जो
ट्रांसफॉर्मर है वो हमारा पावर हाउस होता है, लेकिन जो सेल का जो पावर हाउस है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हैं, यानी कि 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट हैं, इनर एंड आउटर। रिलीज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटीज हमारी होनी है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन या एक्सक्रीशन, और कोई जितनी भी एक्टिविटीज होनी है सेल ने परफॉर्म करनी है, उसके लिए जो एनर्जी आती है वो कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसेंशियल है लाइफ के लिए। अगर एनर्जी नहीं होगी तो एक्टिविटीज कैसे होंगी सेल की? सेल एक्टिविटीज नहीं होगी तो सेल डेड हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इसेंशियल फॉर लाइफ। लाइफ के लिए बहुत इसेंशियल है। एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। जो हमारी एनर्जी हमें मिलती है वो किसकी फॉर्म में मिलती है? एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में। जो हमारा एटीपी है इसकी फॉर्म में एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो इसके फॉर्म है। इसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं सेल की। हैव देयर ओन डीएनए। जो माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास इसका खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, क्योंकि ये खुद के प्रोटीन खुद ही बनाता है, यानी कि हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम कैपेबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। कुछ जो प्रोटीन है ये सिर्फ अपने खुद ही बनाता है। वैसे जो हमारे और प्रोटीन कौन बनाता है जितने भी हमें चाहिए? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन कुछ प्रोटीन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया खुद बनाता है। तो किसके पास? उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? राइबोसोम्स, ये प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ये हमारे इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में जो ये फोल्ड्स हैं, फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि बहुत ज्यादा एनर्जी हमारी प्रोड्यूस हो। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स क्या हैं? ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, यानी कि सिर्फ नॉट एनिमल सेल, सॉरी, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन यानी कि 2 मेम्ब्रेन है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हमारा न्यूक्लियस में भी डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब प्लास्ट ये हमारे जो 3 है ऐसे आ गए जिसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यानी कि 2 मेम्ब्रेन। पोसेस देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम कंटेन करता है। टाइप्स आ गए, हम बात करें टाइप्स की। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये इसकी 3 टाइप्स हैं। क्लोरो यानी कि क्लोरो सबसे ही ये होता है कि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। जहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट है वहां पे फोटोसिंथेसिस जरूर है, क्योंकि यही एक ऐसा पिगमेंट है क्लोरोफिल जो हमारी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर्ड है, फैट सोल्यूबल प्लास्टिड्स हैं, फैट सोल्यूबल है। प्रेजेंट इन कलर्ड पार्ट ऑफ द, जितने भी हमारा कलर्ड पार्ट है उसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। जैसे कि फ्रूट का जो कलरिंग देनी है रेड कलर का है या ग्रीन कलर का है, लीफ की येलो है या ग्रीन है, उसमें भी जो कलर हमें मिला है वो किसको हेल्प करता है? उसमें क्लोरोप्लास्ट। अब हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मेनली कलरलेस होते हैं, स्टोरेज में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारा अमाइलोप्लास्ट आ गया। अमाइलोप्लास्ट जो शुगर और स्टार्च जो स्टोर करने में हेल्प करता है। अमाइलो शब्द जो हमारा रिलेटेड है वो स्टार्च से। एग्जाम्पल हो गया इसका पोटैटो। इलायोप्लास्ट है, ऑयल यानी ऑयल और फैट दोनों को स्टोर करने में हेल्प करता है। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन की स्टोरेज में हेल्प करता है हमारा मेनली। अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स
क्या है, स्टोरेज सैक है, यानी कि स्टोरेज बैग भी हम इनको बोल सकते हैं, स्टोर करने में हेल्प करते हैं। स्टोर्स मैनी सब्सटेंस, बहुत सारे सब्सटेंस स्टोर करने में हेल्प करते हैं, जैसे शुगर, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड हो गया, अमीनो एसिड होगी, कुछ प्रोटीन्स हो गए, इनके स्टोरेज में हमारे हेल्प करते हैं। एनिमल सेल में जो वैक्यूल है बहुत ही छोटा प्रेजेंट होता है, अदरवाइज प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं होता। प्लांट सेल में वैक्यूल का जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है, यानी कि इन प्लांट्स एंड वैक्यूल्स आर लार्ज, फिल्ड विद सेल सैप एंड प्रोवाइड रिजिडिटी एंड रिजिडिटी टू सेल, यानी कि जो प्लांट सेल में सेल सैप से फिल्ड होता है और टर्जिडिटी और रिजिडिटी, यानी कि सेल की शेप और स्ट्रक्चर, ये दोनों प्रोवाइड करता है हमारा वैक्यूल। अमीबा में फूड वैक्यूल कंटेन कंज्यूम्ड फूड, जो भी अमीबा में फूड अंदर एंटर हुआ है एंडोसाइटोसिस की हेल्प से, उसको जो कंटेन करता है वो वैक्यूल जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। हमने सेल की बात कर ली। सेल में जो आउटर मेम्ब्रेन है, यानी कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है एनिमल सेल में और सेल वॉल में है प्लांट सेल में, उसकी बात कर ली। फिर हमने न्यूक्लियस की बात कर ली, फिर सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर ली, साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, साइटोप्लाज्म की बात। अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन क्या, प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड, यानी कि सेल्स का डिवाइड होके नई दो सेल जो बनती हैं, जो ये प्रोसेस हुई है, इसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस आगे फर्दर दो है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। माइटोसिस सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई, माइटोसिस में 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनती हैं। क्रोमोसोमल नंबर सेम रहता है, जितना पेरेंट में होगा उतना ही डॉटर न्यूक्लियाई में जाएगा। हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू में और ग्रोथ में हमारा हेल्प करता है माइटोसिस। एग्जाम्पल हो गए डिवीजन ऑफ ईस्ट, बैक्टीरियल सेल, सोमेटिक सेल्स हैं, उनकी डिवीजन में हेल्प करता है माइटोसिस। जैसे कि ये हमारी पेरेंट सेल है, इससे हमारी 2 सेल बनी डॉटर न्यूक्लियाई। इसमें अगर क्रोमोसोमल कंटेंट का नंबर 2n है तो डॉटर में भी n2n ही रहेगा, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोमल नंबर है वो सेम होता है, जितना पेरेंट्स में होगा उतना ही डॉटर सेल में होगा। ऐसा मियोसिस में नहीं होता है। मियोसिस सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर न्यूक्लियाई, एक सेल डिवाइड करती है 4 डॉटर न्यूक्लियाई में। पहले ये नहीं कि सीधा सेल फर्स्ट में ही 4 में डिवाइड, पहले सेल होगी 2 में डिवाइड, फिर इस 2 से और 2 बनेंगे और 2, ये हमारे आगे 1 2 3 4 डॉटर न्यूक्लियाई, यानी कि सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर न्यूक्लियाई। क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ, जो क्रोमोसोम का नंबर है मियोसिस में वो हाफ हो जाता है, यानी कि अगर हमारा यहाँ पे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो वहां पे हाफ, यानी कि इसका नॉट 23, अगर 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम रह जाएंगे। ओनली ऑकर इन ग्रीन सेल, केवल ग्रीन सेल में मियोसिस, जर्म सेल, केवल जर्म सेल में ही ये हमारी मियोसिस होती है। एग्जाम्पल क्या है, अगर मेल और जो मेल गैमेट बनने हैं, फीमेल गैमेट बनने हैं, उसमें हेल्प करता है हमारा मियोसिस। जैसे कि हमारी पेरेंट सेल है, इसमें से 2 सेल बनी, फिर इन 2 ने फर्दर 2 डॉटर न्यूक्लियाई बना दी। जो क्रोमोसोमल कंटेंट है वो 2n है अगर पेरेंट सेल में, तो यानी कि जैसा हमने बोला क्रोमोसोम बिकम हाफ, यानी कि 2n से n जो है क्रोमोसोम रह जाएंगे डॉटर न्यूक्लियाई में। ये हमने बात कर ली फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो कि सेल है, इसकी हमने आज बात करी है। आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। थैंक यू।